मुझे तो लगता है कि बीजेपी के बारे में लोग अच्छी तरह से समझ गए हैं, लेकिन जो आस्तीन के सांप है जिसमें मैं सीपीएम, कांग्रेस, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मुस्लिम लीग की बात करना चाहता हूँ, इनसे हमें ज़्यादा होशियार रहना पड़ेगा। और हम अपने लोगों को ये बात बता देना चाहते हैं कि आप बिल्कुल अपना एक वोट भी इन लोगों को ना दें, या फिरका परस्त पार्टियाँ बंगाल में बीजेपी को आने के लिए रास्ता हमवार कर रही हैं। आपको होशियार रहने की ज़रूरत है और इंशाअल्लाह ताला जब इलेक्शन का दौर आएगा तो हम लोग बीजेपी के साथ साथ जो ये फिरका परस्त पार्टियाँ हैं उनको भी मुकम्मल तरीके से बाइकाट करेंगे ताकि बंगाल में इस तरह की पार्टी अपना नाकाम कदम ना जमा सके। आप दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। मैं इस वक्त हावड़ा टिकियापाड़ा के कल्पना चावला स्टेडियम में हूँ, जहाँ पर द्वारे सरकार का प्रोग्राम चल रहा है। आप जैसा कि जानते हैं कि यहाँ गुज़श्ता कई दिनों से स्वास्थ्य साथी कार्ड बनाया जा रहा है। ये कार्ड ऐसा है कि इस पर 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस है और जैसा कि कहा जा रहा है कि 125 हॉस्पिटल है सरकारी और गैर सरकारी, उसमें आपका 5 लाख रुपए का अगर बीमार पड़ते हैं तो 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस होगा। उसी सिलसिले में ये हावड़ा के जितने वार्ड हैं सभी वार्ड के यहाँ पर रहने वाले यहाँ पर आके कार्ड बना रहे हैं। एक फैमिली पर एक ही कार्ड दिया जा रहा है और ये रोज़ाना सुबह से शुरू हो रहा है और रात 8 बजे तक चल रहा है। इसी सिलसिले में मैं यहाँ आया हूँ और लोगों से बात करूँगा। मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ क्या हो रहा। हमारे साथ कयूम अंसारी साहब हैं जो यहाँ बहुत सरगर्मी के साथ सोसाइटी का काम करते हैं, समाजी काम करते हैं। उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि वो और मामून साहब जिनकी क़यादत में ये चल रहा है, ये जानना चाहें कि किस तरह से ये प्रोग्राम चल रहा है। देखिए, ये बात सही है कि कुछ ताकतें जो बंगाल में अपने नापाक कदम को जमाने की कोशिश कर रही हैं, जिसमें बीजेपी पेश है और उसके साथ जो उनके दलाल पार्टियां हैं, जो फिरका परस्त पार्टियां मैं कहना चाहता हूं, जैसे मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ओवैसी की पार्टी है, मुस्लिम लीग है और यहाँ की जो पार्टी है जिनका तकरीबन यहाँ से खात्मा हो चुका है। बिलखसूस मैं सीपीएम पार्टी की बात करना चाहता हूँ, कांग्रेस की, जो यहाँ से ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन ये अपने वजूद को बचाने के लिए मुकम्मल तरीके से बीजेपी का साथ दे रहे हैं। आवाम को जो है बीजेपी से ज़्यादा ये फिरका परस्त पार्टियों से होशियार रहने की ज़रूरत है, इसलिए कि बीजेपी बंगाल की आवाम अच्छी तरह से जानती है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हमारे ये बंगाली भाई हो या सिख भाई हो या जो भी भाई हो, उनको अच्छी तरह से मालूम है कि बंगाल जो है ये कौमी एकजहती का एक गहवारा है, हमेशा से रहा है। यहाँ पर उनकी नापाक साजिश से कभी कामयाब नहीं होंगी, जिसके लिए हमें बहुत ही मुस्तैदी के साथ रहना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा कि कौन पार्टियाँ फिरका परस्त है, कौन पार्टियाँ बंगाल को जो है हिंदू मुस्लिम जो फसाद में झोंकना चाहती है। हमें उनसे होशियार रहना पड़ेगा। बिलखसूस मुझे तो लगता है कि बीजेपी के बारे में लोग अच्छी तरह से समझ गए हैं, लेकिन जो आस्तीन के सांप है जिसमें मैं सीपीएम, कांग्रेस, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मुस्लिम लीग की बात करना चाहता हूँ, इनसे हमें ज़्यादा होशियार रहना पड़ेगा। और हम अपने लोगों को ये बात बता देना चाहते हैं कि आप बिल्कुल अपना एक वोट भी इन लोगों को ना दें, या फिरका परस्त पार्टियाँ बंगाल में बीजेपी को आने के लिए रास्ता हमवार कर रही हैं। आपको होशियार रहने की ज़रूरत है और इंशाअल्लाह ताला जब इलेक्शन का दौर आएगा तो हम लोग बीजेपी के साथ साथ जो ये फिरका परस्त पार्टियाँ हैं उनको भी मुकम्मल तरीके से बाइकाट करेंगे ताकि बंगाल में इस तरह की पार्टी अपना नाकाम कदम ना जमा सके। देखिए, अमित शाह नरेंद्र मोदी का ही चेला है। नरेंद्र मोदी अब पूरे दुनिया का मालूम है कि आज तक इससे बड़ा झूठा कोई प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान में नहीं आया है। और अमित शाह जो तड़ीपार है, जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं कि जेल के सलाखों के पीछे में रहा है, लेकिन आज वो हिंदुस्तान का जो है होम मिनिस्टर बन के जो है ये नफरत के बीज बोने की कोशिश कर रहा है। ये बिल्कुल गलत बयानी से काम ले रहा है। अभी एबीपी न्यूज़ का एक सर्वे आया, जो बीजेपी का ही चैनल है, उसका सर्वे आया है कि एक बार फिर बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार होने जा रही है। लेकिन चूंकि सीपीएम और कांग्रेस यहाँ से निस्नाबूद हो चुके हैं, एक मजबूत जो है अपोजिशन के तौर पर बीजेपी उभर के आ रही है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उनका अपना चैनल ने ये सर्वे करके बताया है कि ममता बनर्जी अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर बंगाल की जो है चीफ मिनिस्टर बनने जा रही हैं। ये जो
देखिए वहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर ये जो फिरका परस्त पार्टी, मैं एक बार फिर बताना चाहता हूँ कि ये जो फिरका परस्त पार्टी है यही दरअसल जो है ना ये बीजेपी की दलाली कर रही है। लेकिन बिहार में बिहार के लोगों से, बिहार के इलेक्शन से बंगाल के लोगों ने सबक सीखा है। और मैं बता दूं कि बंगाल में फिरका परस्त पार्टियों का कदम हम जमने नहीं देंगे, और अगर इनका कदम नहीं जमेगा तो बीजेपी की हिम्मत नहीं है जो बंगाल में आकर यहाँ के जो भाईचारगी है, जो कौमी हम आहंगी से जो लोग रखते हैं उनके ऊपर इनकी जो गलत निगाह है वो कभी नहीं पड़ पाएंगी। हम लोगों ने बिहार से सबक सीखा है और इंशाअल्लाह ताला बंगाल में ये फिरका परस्त, ना ही ये फिरका परस्त पार्टी आएगी और ना ही बीजेपी पार्टी यहाँ पर अपना कदम जमा सकेगी। पार्लियामेंट्री इलेक्शंस और असेंबली इलेक्शंस में काफ़ी फ़र्क होता है, ठीक है। बहुत से ऐसे वोटर्स हैं जो चाह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर जो है वहाँ पर बीजेपी के सरकार रहे, लेकिन चूंकि हालात अभी बदल चुके हैं। उस वक्त भी बीजेपी ने हॉर्स ट्रेडिंग का काम किया था और एमपी को ख़रीदने की बात की थी, और अभी भी मैं देख रहा हूँ कि एमएलए को ख़रीद रहे हैं, लेकिन जो एमएलए बिक रहे हैं वो यहाँ से उनका बिल्कुल मुकम्मल तरीके से सफाया हो रहा है। ममता बनर्जी ने बिल्कुल ईमानदाराना तरीके से यहाँ पर हुकूमत की और अपने उस ईमानदाराना तरीके से और आवाम के बीच में जो रहती है, आपने देखा होगा कि कोविड से लेकर अभी तक ममता बनर्जी ने अपने उम्र का ख्याल नहीं किया, अपनी ताकत का ख्याल नहीं किया और ज़मीन पे उतर के आवाम के बीच काम कर रही हैं। मुझे लगता है कि आवाम ममता बनर्जी से खुश है, चाहे वो जो भी प्रेडिक्शन कर लें, चाहे वो कुछ भी कर ले, बंगाल में एक बार फिर ममता बनर्जी की सरकार आएगी और ममता बनर्जी फिर यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बनेंगी। देखिए ग्रोहबंदी तकरीबन तमाम पार्टियां में, जो पार्टी की जो हुकूमत होती है ना उसमें ग्रोह होता ही है। क्या आपको मालूम नहीं है कि बीजेपी में ग्रोह है? अभी मैं आपको बता दूं कि जब बीजेपी में टीएमसी के लोग शामिल हो रहे हैं तो बीजेपी में भी खलबली मच गई है। बीजेपी के जो पुराने नेता है वो सोच रहे हैं कि जो टीएमसी जो नए नेता आ रहे हैं उनको हम कहाँ जगह देंगे। तो ये जो नए लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं वो ना इधर के रहेंगे ना उधर के ही रहेंगे, वो उनकी इज्जत भी जाएगी और उनका मान सम्मान सभी चला जाएगा। और बीजेपी मुकम्मल तरीके से ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर फेल है, इसलिए कि अब उनमें भी जो है ना बेचैनी पैदा होने लगी है कि नए लोगों को हम जगह कहाँ देंगे, तो हमारा जगह चला जाएगा। तो आप देखिएगा आने वाले वक्तों में बीजेपी के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से तब्दीली और खरफशार पैदा होगी और वो पार्टी मुकम्मल तरीके से टूटती हुई नजर आ रही है, जिसका फ़ायदा पूरी तरह से ममता बनर्जी की सरकार को मिलेगा। देखिए मैंने अभी कहा है कि हम लोग बीजेपी को मुकम्मल बाईकाट करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो फिरका परस्त पार्टियां हैं उनको उससे ज़्यादा हम लोग बाईकाट करेंगे और ये अपनी बातों में हम लोग रखेंगे। और जब हम लोग इलेक्शन की कैंपेनिंग होगी, इसलिए कि मुझे मालूम है कि जो हमारा सीधा साधा जो आवाम है ना उनको ये बहकाने की कोशिश करेंगे और वोट बांटने की कोशिश करेंगे। माइनॉरिटी वोट जो 30% है वो मुकम्मल तरीके से ममता बनर्जी के साथ है। और इसके अलावा जो यहाँ के जो अमन पसंद हमारे जो बंगाली भाई है, अमन पसंद जो हमारे यहाँ के क्रिश्चियन भाई है, अमन पसंद जो हमारे यहाँ के सिख भाई है, वो मुकम्मल तरीके से ममता बनर्जी के साथ है। मैं एक बार फिर सीधे साधे आवाम से अपील करता हूँ कि आप अपना आने वाले असेंबली इलेक्शन में ममता बनर्जी की सरकार टीएमसी को वोट दें, ताकि फिरका परस्त पार्टियाँ इस बंगाल एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग सदियों से जो है मोहब्बत और भाईचारगी से रह रहे हैं। ये मोहब्बत और भाईचारगी कभी ना टूटे, इसलिए कि अगर बीजेपी की हुकूमत यहाँ पर आ गई तो बंगाल का अमन, चैन, सुकून सब छिनता हुआ नजर आएगा। नाम बताइए। अब्दुल कयूम अंसारी। मेरा नाम अब्दुल कयूम अंसारी है। मैं हरौट डिस्ट्रिक्ट तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल का सेक्रेटरी हूँ।